अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी हैदराबाद के हवाले से। तो हैदराबाद जो किंग्समैन है उन्होंने अपना जो कैप्टन है वो अनाउंस कर दिया है। कौन करेंगे कप्तानी, इस हवाले से आपको बताएंगे। पीएसएल की जो टीम्स हैं उनके भजन अब नाम डेली बेसिस पर चेंज हो रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, कभी कोई क्या नाम रखता है, कभी कोई क्या नाम रखता है। भाई प्रोफेशनली जरा बिहेव कीजिए। इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है वो कल से उन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ है कि भाई पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया। काबुल में जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने कुछ स्ट्राइक किया, ये क्या कहानी वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इंडिया के हवाले से जहां पे गवास्कर जो है उन्होंने भी एक रोला डाल दिया कि भाई तुमने इब्रार को पैसे दे दिए, पता नहीं कितने अरबों रुपए दे दिए हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खरीद लेंगे, अरब रुपए टैक्स चला जाएगा और पता नहीं हम क्या खरीद लेंगे, तेल के कुएं पाकिस्तान में खोद लेंगे, पूरी ईद पे हम सारे पता नहीं क्या क्या करेंगे उन पैसों का। जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सीरीजों के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कोई भी अच्छी सीरीज जो है फाइनलाइज कर नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूं व्हाइट बॉल की, ओडीआई और टी20 के हवाले से कोई अच्छी सीरीज अभी तक हमें आगे फ्यूचर में दिख नहीं रही है। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे हसन नवाज के हवाले से। यार क्या कल फिनिश किया उस लड़के ने, वो छा गया भाई कल एंड में आगे जिस तरीके का वो 80 रन चेज कर गया दाऊद साहब, ओए होए होए। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कराची का से अपडेट आ रही है कि तमाम तर प्लेयर्स भाई अवेलेबल होने जा रहे हैं। वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान घर पहुंच गया भाई हार के बाद, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो वापस आ रही है। तो दाऊद साहब हैदराबाद जो किंग्समैन है उन्होंने अपना जो कप्तान है वो अनाउंस कर दिया है। लबुशेन जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है वो इस बार लीड करेंगे उनकी टीम को। वैसे मैं दाऊद साहब इस हक में नहीं हूं, तो अगर आप मुझे सीरियसली पूछे ना, मैं ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो लीगों में आपकी आके कप्तानियां करे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई भी लोकल प्लेयर जिसकी वैल्यू अच्छी हो उसको कप्तान होना चाहिए और उसके अंडर इन सबको खेलना चाहिए, फिर ज्यादा मजा आता है। देखिए बिल्कुल, या फिर आप बेशक मैं समझता हूं कि आप फॉरेन कप्तान बनाए, लेकिन अगर बहुत बड़ा नाम आपके पास आ रहा है, हाँ अगर ये मैक्सवेल को बनाए तो आई थिंक वो समझ भी आ रहा है कि आप एक बड़ा नाम है, उसके अंदर अगर आप अंडर अपने खिलाड़ियों को ग्रूम करो तो समझ आता है। जैसे अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल की बात करो, पैट कमिंग्स उनके कप्तान है। तो इस तरह से अगर आप कोई ऐसा नाम हो जो इंटरनेशनली भी एक बड़ा नाम हो, अपनी टीम की कप्तानी कर रहा हो और वो आपके पास आए तो आप उसको कप्तानी दो। लबुशेन की तो अपनी जगह नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मार्नस लबुशेन की तो टी20 में जगह ही नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 भी नहीं खेलते, इवन ओडीआई में भी वो ड्रॉप थे। वो तो रेड बॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन करंटली तो वो ओडीआई टीम से भी ड्रॉप हुए हुए हैं। तो लबुशेन को बनाना थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन ज्यादती जरूर कर गया। लेकिन अली साहब पीएसएल की आप तमाम के तमाम 8 टीमों के कप्तान जो है वो हमारे सामने आ गए हैं, आपको वो भी बताते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी हैदराबादी की बात की जाएगी क्योंकि हैदराबाद का जो स्क्वाड है वो भी अब फाइनलाइज हो गया। लेकिन कल से सोशल मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो हमाद आजम है उनका नाम भी गर्दिश किया जा रहा था, क्योंकि जो यूएसए में ह्यूस्टन में जो इनकी टीम है वहां भी हमाद आजम को लीडरशिप रोल में देखा जाता है। तो काफी चांसेस बन रहे थे कि शायद उनको भी कप्तान बनाया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो वाइस कप्तानी का रोल अदा करेंगे। इवन जो सोशल मीडिया में हैदराबाद किंग्समैन का पेज था वहां पर ये मैक्सवेल की तस्वीरें भी डाल रहे थे और कप्तान के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन शायद मैक्सवेल कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल बीच में ना भी हो, या वो उनका थोड़ा सा इशू भी रहे, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतरा भी रहे हो, इस वजह से शायद उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन मार्नस लबुशेन को जो कि डायरेक्ट साइनिंग थे, अब इनको यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि ये कप्तान रहेंगे। बाकी अली साहब अगर आप 8 की 8 टीमें देखें तो इस टाइम हमारे पास तमाम कप्तान आ गए हैं। ऑस्ट्रेलियंस की भरमार है, 3 कप्तान 8 में से ऑस्ट्रेलियंस हैं। जो मुल्तान सुल्तान है उनके तमाम ओवरसीज जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। इसके अलावा 40% जो आपकी टोटल लीग है 8 टीमों में से 40% अगर आप देखते हो तो जो कप्तान की रेशियो है कैप्टन की वो ऑस्ट्रेलियंस है। तो अच्छी बात है, किसी अच्छी कैलिबर जगह से ये ठीक मतलब लग रहा है कि चलो आपकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। तो हैदराबाद जो किंग्समैन है इनके कप्तान मार्नस लबुशेन है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर है। काफी बात की जा रही थी कि क्या आगा को कप्तानी दी जाएगी। बहरहाल आगा टी20 के जरूर कप्तान है, लेकिन कराची ने उनको कप्तान अपना नहीं बनाया। मुल्तान सुल्तान के कप्तान एस्टन टर्नर है। काफी बात की जाती है कि स्टीवन स्मिथ कैंडिडेट नजर आ रहे थे, लेकिन जो गौर शाह उन्होंने फैसला किया कि एस्टन टर्नर को मैं कप्तानी दूंगा, स्मिथ को ही देते, क्योंकि वो कहते हैं कि बिग बैश में उन्होंने पर्थ को लास्ट टाइटल भी जितवाया हुआ और सक्सेसफुल कप्तान है बिग बैश के मोस्ट, तो इसी वजह से उनको दी जाएगी। पिशावर जलमी में एज यूजुअल बाबर आजम ही कप्तानी करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी शादाब खान ही करने जा रहे हैं। लाहौर कलंदर की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी ही करने जा रहे हैं।
रावलपिंडी की कप्तानी मोहम्मद रिजवान को दे दी गई है। आपने देखा था वो जो ऑक्शन था उसमें भी मौजूद थे। और क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी साउथ शकील ही करेंगे। लेकिन शॉकिंग ये है कि वो ये साउथ शकील है जिनको क्वेटा ने रिटेन भी नहीं किया, क्वेटा ने छोड़ भी दिया, और ऑक्शन में भी इन्होंने कोई बहुत लेट जाके इनको पहले अनसोल्ड रहे और फिर बाद में इनको पिक कर लिया बड़े सस्ते दामों। तो ऐसे अगर आपने झुग्गी में कप्तान को पिक किया था क्वेटा ने, लग नहीं रहा था कि झुंगी में जिसमें भी आप बोलो उसमें इन्होंने पिक किया। लेकिन बहरहाल 8 के 8 कप्तान हमारे सामने आ गए। अच्छा, रेगुलर बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि पीएसएल के अंदर जो नाम चेंजेस है उसका सिलसिला जो है जारी और सारी है। अब एक नया नाम की कहानी चल गई है। अब उन्होंने कहा कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा ये पिंडीज नहीं, आप अपना जो पूरा नाम है वो रखिए। लिहाजा अब जो पिंडीज का नाम है वो रावलपिंडीज होने जा रहा था। देखिए बहुत सारे नाम इस पीएसएल में हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने में नामों की भरमार तब्दीलियां हुई हैं। पहले हमने देखा कि जो पहले मुल्तान थी वो रावलपिंडीज बन गई। फिर पिंडीज के बाद पीसीबी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप पिंडी नहीं रख सकते, आपको सिटी का नाम यूज करना पड़ेगा। इवन दो जो ऑनर है पिंडी के वैली टेक्नोलॉजीज के जो सीईओ हैं ताहिर, उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, तकरीबन 750 टीम्स है दुनिया भर में, हम चाहते हैं कि अपना नाम यूनिक रखें, इसलिए हम पिंडीज रखना चाहते थे, हमारा नाम पिंडीज है। लेकिन पीसीबी उनकी बात नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया में रावलपिंडी लिख दिया, लेकिन साथ जेड फिर भी लगा दिया, रावलपिंडीज। तो अब उनका एक छोटा नाम है। लेकिन अली साहब अब देखें, पहले फिर सियालकोट स्टैलियंस था, वो दोबारा से मुल्तान सुल्तान बन गई। फिर अगर आप हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन थी, अब उन्होंने जो यूएसए का ह्यूस्टन सिटी था वो रिमूव कर दिया, अब हैदराबाद किंग्समैन बन गई। तो थोड़ा सा ये अनप्रोफेशनलिज्म है कि अगर आप बार बार नाम तब्दील कर रहे हो, और हर टीम ही कर रही है, कभी हैदराबाद का नाम चेंज हो रहा है, कभी ये मुल्तान सुल्तान का नाम चेंज हो रहा है, कभी सियालकोट से दोबारा मुल्तान बन रहे हैं, कभी पिंडी से दोबारा रावलपिंडीज बन रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। आपको क्लियर मैसेज देना चाहिए पीसीबी की जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, आपको अपनी फ्रेंचाइजीज को बताना पड़ेगा कि भाई ये नाम चेंज करने की रवायत है। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया में भरमार पेजेस बन गए। अब पिंडीज के भरमार उन्होंने अपने बनाया, ट्विटर शूटर और बाकी फैन पेजेस भी बन गए। फिर उसके ऊपर उन्होंने तब्दीली कर दी, ऑफिशियल ने रावलपिंडी लगा दिया ट्विटर में। सियालकोट स्टैलियंस का जो पेज बना था, आप उसका क्या किस काम का। हैदराबाद ने ह्यूस्टन पहले लगाया था, वो बीच से हटा दिया। तो ऐसे जो बड़ी टीम्स होती हैं, जो बड़ी फ्रेंचाइजीज होती हैं बड़ी लीग्स में, वो ऐसे नहीं करती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो कल एक जो है अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से, और यहां पर ये बताया गया है ये स्ट्राइक जो है उनका एक जो असले का डिपो था उस पर की गई है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई ये एक हॉस्पिटल था जहां पर जो नशई है उनका इलाज होता था, वहां पर जो है स्ट्राइक कर दी गई है। जिसके बाद जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो भी पिंजरे से बाहर आ गए हैं, और उन्होंने कल बड़ा जो है सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाला हुआ है कि पता नहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान बड़ी ज्यादती कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि भाई हमने एग्जैक्टली एक्यूरेट जगह पर किया। देखिए बिल्कुल, ये आज रात को हुआ था, जो पिछली रात गुजरी, और आज सुबह सारे खिलाड़ी और दोपहर से सारे अफगानिस्तान के सॉरी जो अफगानिस्तान के स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो सारी, अगर आप देखो, रोना पिटना लगाया हुआ है। नबील उल हक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इसराइल की तरह जुल्म कर रहा है। राशिद खान है जो वैसे तो बड़ा अपने इंस्टाग्राम पे पोस्टें लगाते थे कि मैं बॉर्डर 2 देखूंगा, जाकर जान के ट्रोल कर रहे होते थे पाकिस्तान के जो फैंस हैं, और पाकिस्तान को भी और जान के लिख रहे होते थे कि मैं तो बॉर्डर 2 जाके मूवी देखूंगा। तो भाई अब पाकिस्तानी फैंस राशिद खान को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आपको बॉर्डर 2 देखने की जरूरत नहीं है, हमने अफगानिस्तान में बॉर्डर 2 लगा दिया, आप देखिए। लेकिन देखिए जो का पार्ट राशिद खान ने अपील भी किया है, उन्होंने यूएनओ से अपील किया और साथ क्या कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का मौकफ है वो ये है कि यहां पर बारूद शारूद बनाए जा रहे थे, और हमने जो तालिबान के वैसे ठिकाने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चीजें इस्तेमाल की जा रही थी, हमने उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन अफगानिस्तान का हमने पहले भी देखा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज थे, जब उनको पीएसएल में बुलाया गया, उनको डायरेक्ट साइनिंग की गई ज़ल्मी की तरफ से, तो वहां पे अफगानी जो खिलाड़ी थे उन्होंने उनको भी ट्रोल किया, और प्लस पीएसएल को और पेशावर ज़ल्मी को भी ट्रोल किया। इवन ज़ल्मी को भी बोला गया कि आपको अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को पिक करने की जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया में बहुत बैकलैश आया, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने भी एक प्रेस रिलीज के थ्रू अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पेशली कुछ जो खिलाड़ी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेन 5-6 खिलाड़ी, वो पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। चलो अभी तो ये फिर भी अटैक हुआ जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार अब आप देखो, जब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज थी, अफगानिस्तान उससे पुल आउट कर गया था, राशिद खान का लाहौर कलंदर से क्या पंगा था। लाहौर कलंदर के तो समीन राना और आतिफ राना जो ब्रदर्स हैं, रखते थे उठा के, उन्होंने ऐसे उनके, आप कह लो कि उनके आगे पीछे फिरे हैं कि बस ना ही आप पूछो।
कभी कोई तो राशिद वैसा, राशिद ऐसा, तो राशिद ऐसा, तो राशिद वैसा, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबसे पहला जो राशिद खान ने काम किया वो ट्विटर से लाहौर कलंदर को अनफॉलो किया, और उनकी प्रोफाइल में लाहौर कलंदर लिखा हुआ था, जहां पे उनके आईपीएल टीम के नाम लिखे, अफगानिस्तान का लिखा और अपनी बाकी फ्रेंचाइज के नाम लिखे, वहां लाहौर का भी नाम लिखा था। उसको अनफॉलो कर दिया, वहां से नाम लाहौर कलंदर का रिमूव कर दिया। तो आप चलो पाकिस्तान से आपका चल रहा था, लेकिन लाहौर से आप वो कितना आपके साथ कर रहे होते थे, आपने उनका भी रिगार्ड नहीं रखा। तो हमने देखा है कि इसी वजह से अफगानिस्तान के खिलाड़ी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो एक अलग ही लेवल की तलब दिखाते हैं, एक अलग जोश से खेलते हैं, और जब पाकिस्तान से हार जाते हैं तो वो रोते भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिलहाल उनका जो रोना है वो आज सुबह से बहुत ज्यादा हो गया। नवीन, राशिद और बाकी भी पूरी अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉपर तरीके से प्रोपागेंडास कर रहे हैं, और काफी सारे जो इंडियन सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो भी उनको एक्स्ट्रा शेयर कर रहे हैं कि देखो जी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कितना जुल्म कर रहा है, देखो जी ये हो गया, कितनी ज्यादती होगी। लेकिन हमने देखा है कि अफगानिस्तान को जब भी मौका मिला है उन्होंने हमेशा ट्रोल किया। राशिद खान की फैमिली इवन पेशावर आई हुई थी, खुद वो दुबई में थे, जब दुबई के भी मामला खराब हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली को यहां पर भेज दिया कि आप यहां पर सिक्योर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी मामला खराब हैं, दुबई में भी चीजें बड़ी खराब चल रही हैं। तो पेशावर रह रही थी उनकी फैमिली। लेकिन बात वही है कि राशिद खान और बाकी आपके इतने अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को रखते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलने से बाज नहीं आते। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है गवास्कर साहब के हवाले से, जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई इब्रार के ऊपर उन्होंने रोला डाल दिया है कि सनराइज जो लीड्स है उन्होंने जो इब्रार को पिक किया है उससे उन्होंने कहा है कि होगा ये कि ये पैसे देंगे इब्रार को, इब्रार टैक्स देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इन पैसों को लेगी और फिर हमारे ऊपर जो अटैक कर देगी अपने मामलात बना के जो गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है, गवास्कर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये जितने पैसे आपने दिए हैं ना, इतने पैसों में बंदा आप क्या बोले भाई, आप उसका तो बड़ा आप कह लें कि एक मुनाफकत वाला वो किरदार है। फिर तो आप एशिया कप के अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी टीम को कहते कि भाई इंडिया से पाकिस्तान खेलेगी, पाकिस्तान को एशिया कप में पैसा मिलेगा, वो पैसा गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल में दूसरे तरीके से आपके खिलाफ जो है वो ले आएगी। वहां पर तो आप कुछ नहीं बोलते। आईसीसी इवेंट के अंदर जहां पर आपको कमेंट्री मिल रही होती है वहां पर भी आप चुप रहते हैं, वहां पर भी आप नहीं बोलते कि यार इंडिया जो है वो पाकिस्तान से क्यों खेलेगी, पैसा पाकिस्तान को मिलेगा और फिर जो है वो रिटर्न जाके गवर्नमेंट को होगा। यार अब इतने बड़े सीनियर बंदे और मिच्योर बंदे की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट जेब नहीं देती। देखो बिल्कुल गवास्कर, सुनील गवास्कर हमेशा अगर आप देखो बड़ी मिच्योर बात करते हैं और बड़ी समझदारों वाली बात करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इस तरह समझदार क्रिकेटर और इस तरह की छोटी और इतनी ब्रेनलेस जब बात कर जाते हैं, सुनील गवास्कर जैसे क्रिकेटर जब इतनी ब्रेनलेस बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, और इसलिए बात भी की जा रही है। वरना बहुत सारे खिलाड़ी इस तरह की बातें करते हैं जिस पर हम बात भी नहीं करते। लेकिन 7 करोड़ रुपए उसको मिलने हैं इब्रार को, उसमें तो गवर्नमेंट का क्या लेना देना। 1 लाख टैक्स मिल भी जाएगा तो उस पर अगर हो भी गया तो उस पर कौन से बड़े कोई करोड़ों रुपए की कोई जहाज या अरबों रुपए के बन जाएंगे। और दूसरी बात तो पैसे एशिया कप से खुले खुले आए और अभी नहीं, छोड़ दे। सनराइजर्स जो हैदराबाद की टीम है लीड्स, उसने पिक किया अबरार अहमद को। उन्होंने अब बहुत सारे जो इंडियंस हैं शायद वो ना दिमाग से बात सोचते नहीं है, जितना फायदा सनराइजर्स हैदराबाद को इस टाइम 100 टूर्नामेंट में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी सोल्ड हुए। एक टीम उस्मान तारिक ने बर्मिंघम की टीम ने ले लिया, और हैदराबाद जो सनराइजर्स लीड हैदराबाद की जो सनराइजर्स लीड थी उसने अबरार को ले लिया। पैसे तो खाली ये 7 करोड़ ही दिए गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो मल्टीपल पाकिस्तानी फैंस हैं वो उस फ्रेंचाइज को सपोर्ट करेंगे, उस फ्रेंचाइज की जो व्यूअरशिप है वो आसमानों को छुएगी। और वो जो 7 करोड़ दे रहे हैं वो 20+ या 30 आप मल्टीप्लाई करो, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उस फ्रेंचाइज की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि ये इंडिया की फ्रेंचाइज नहीं है, मतलब ये एक 100 टूर्नामेंट हो रहा है जो ग्लोबली है। ये नहीं है कि खाली वहां ये जो आईपीएल होता है आपको पता है वो क्योंकि पाकिस्तान में बैन रहती है, 100 टूर्नामेंट पाकिस्तान में बैन नहीं है, पाकिस्तान में भी व्यूअरशिप आएगी। ऑटोमेटिक जो फ्रेंचाइज है वो चूंकि इंग्लैंड में ऑपरेट हो रही है, इंग्लैंड में टूर्नामेंट चलेगा, इंग्लैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं जो आईपीएल जो ये 100 टूर्नामेंट में सनराइजर्स लीड्स टीम है इसको जाकर ग्राउंड में देखेंगे, और इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। तो अगर आप पैसों की जो बात करो कि 7 करोड़ में से कुछ टैक्स चला गया, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे पाकिस्तानियों का पैसा जो है वो इस फ्रेंचाइज के ऊपर जाएगा। और क्रिकेटिंग सेंस में बात होनी चाहिए ना, आपका जो भी मसला आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहे ना। एक बात है ना, जब बता दिया गया कि यार
इंडिया के आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं होंगे। पाकिस्तानियों ने भी कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं खेलते वहां पर, अल्लाह खैर सलाह। उन्होंने भी कहा हम नहीं लेते। राजीव शुक्ला ने बोला है ना, जो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल एक बाउंड्री सेट होगी। अब आप अपना वाला फार्मूला उठा के पूरी दुनिया में ना थोपने की कोशिश करें ना, डोनाल्ड ट्रंप ना बने कि हम जो है पूरी दुनिया पे वही फार्मूला थोप देंगे कि इंग्लैंड में भी कोई होगी तो भाई इसको क्यों पिक कर लिया, उसको क्यों पिक कर लिया, थोड़ा महदूद रहेंगे। नहीं, बिल्कुल बात यह है कि इसका कोई इंडिया से लेना देना ही नहीं है। वो भाई 100 टूर्नामेंट है, वो तो फिर आपकी जो फ्रेंचाइजीज है उनके अंदर एक कीड़ा है ना कि हम दुनिया भर में जाके एक टीम खरीदेंगे। हमने IL-T20 में भी जाना है, हमने ऐसे T20 में भी जाना है, हमने मेजर में भी जाना है। सनराइज ने लिया उनको, वो लड़े हैं प्रॉपर। और काव्या मरान, जो हकीकत बात है, वो एक अकल और एक दिमाग वाली खातून है। हकीकत तौर पे अगर आप देखो, एक बिजनेस माइंड खातून है। वो ये बच्चों वाली ये जो छापड़ी सोच नहीं रखती कि भाई ये क्या हो गया 7 करोड़ चले गए। वो जो मैंने भी आपको बताया कि वो बड़ी सोच रख रही है। एक तो उन्होंने गेम टैक्टिक्स वाइज डैनियल विटोरी के साथ मशवरा करने के बाद पे किया कि मुझे अबरार जैसा मिस्ट्री स्पिनर अपनी टीम में चाहिए, क्योंकि एक ये स्ट्रेटजी पॉइंट का हिस्सा था। और मार्केटिंग पॉइंट से मैंने आपको बता दिया, जो 7 करोड़ अगर जा रहे हैं वो किसी और को दे देती वैसे तो, लेकिन बदले में शायद पाकिस्तान के अलावा अगर किसी न्यूजीलैंड का, किसी इंग्लैंड का खिलाड़ी पिक किया होता, किसी ऑस्ट्रेलिया का, तो फैन फॉलोइंग ना आती। लेकिन इसकी वजह से इतना फायदा हो गया। लाइक बिग बैश आप देख लो, एक बाबर आजम खेल रहा था या एक शाहीन खेल रहा था, एक शदाब खेल रहा था किसी टीम में, लेकिन बिग बैश की जो व्यूअरशिप थी वो पाकिस्तान की वजह से 20% इंक्रीज होगी। और ये मैं नहीं बोल रहा यहां बैठ के, ये ऑस्ट्रेलिया के अखबारों की खबर है, ये ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है, अपने जो मैगजीन्स हैं वहां पर कोट हुआ है। ये कोई मेरी जबानी बात नहीं है कि उड़ती हुई मैं बात कर रहा हूं, ये लिखी लिखाई बात है। आप जाके पढ़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जो मैगजीन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने छापी हुई है कि जो बिग बैश की व्यूअरशिप थी वो 20% से ज्यादा इंक्रीज हो गई। और जो डिजिटल व्यूअरशिप थी वो भी पाकिस्तान की वजह से कितनी इंक्रीज हो गई। तो अब सनराइजर्स जब हैदराबाद के मैचेस होंगे तो अबरार खेलेंगे तो ऑटोमेटिक व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, पैसा भी बनेगा, स्पॉन्सर भी अट्रैक्ट होंगे, और पाकिस्तान के जो लोकल जो फैंस हैं इंग्लैंड में वो भी इस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ये इस तरह की बचकाना बातें करना, ये बिल्कुल इसको मैं बेवकूफों वाली बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और कम से कम सुनील गावस्कर जैसे समझदार बंदे से हम इस तरह की तवक्को नहीं रखते। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है भाईजान, वो अभी तक कोई भी आपकी बड़ी जो व्हाइट बॉल सीरीज है वो रखने में नाकाम है। किसी भी तरीके की आगे आने वाली आपको कोई बड़ी T20 या ODI सीरीज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये छोटे मोटे श्रीलंका ही देखने को मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज आपकी कभी बेहतर आ रही है, लेकिन दाऊद साहब में पहले हाँ, वो जो इंग्लैंड आपने जाना है, लेकिन कोई प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई अपनी ODI 5 T20 5 ODIs रख दिए हो, 3 T20s रख दिए हो, 4 ODIs रख दिए हो, 3 ODIs रख दिए हो, एक्स्ट्रा जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कुछ भी नहीं है भाई। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकम्मल तौर पर आपको फेलियर नजर आ रहा है। स्पेशली जो इंटरनेशनल डायरेक्टर, आपका जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, उसका फेलियर लगातार अब एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को अपनी बड़ी सीरीज रखने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। ठीक है, PSL तालियां बजेंगी, PSL चलेगा, उधर वो IPL चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या आपकी जो सीरीज नजर आ रही है, हमने अपडेट भी दिया था कि जो जिम्बाब्वे की सीरीज है वो आप जिम्बाब्वे से मुशावरत कर रहे हैं कि अभी अगर हमें टाइम मिल गया तो ठीक है, वरना हम वो अगले साल रखेंगे। हकीकत तौर पे एक आपकी बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच की थकी हुई एक सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस की इन बांग्लादेश, एक आपने श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है, और एक आपकी इंग्लैंड में आके टेस्ट सीरीज है जो एक अच्छी सीरीज है, वरना एक आपकी वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज है। वर्ल्ड कप 2027 की आप क्या तैयारी कर रहे हो, मुझे ये बताओ। बांग्लादेश से भी आप खेलकर आ गए हो, वो आप हार गए, इसके अलावा आप क्या बड़ी टीमों के साथ सीरीज रखवाने में कामयाब रहे हो? इतनी अच्छी रखी हुई है, अभी आपके साथ खत्म हुई है, अप्रैल में 3 ODI 3 T20 न्यूजीलैंड से खेलेंगे। इवन उनके जो कोचेस हैं वो आपको मैंने कल भी अपडेट दिया था कि जैकब ओरम और जो ल्यूक रोंकी हैं वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो वो यहां पर आएंगे। लेकिन आप देखो कि वो कितनी अच्छी सीरीज रखवा रहे हैं। तो ये PCB का एक बड़ा फेलियर है अली साहब कि आप बड़ी सीरीज रखवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हो। एक रैस लेकर आपकी जिम्बाब्वे के साथ एक ODI सीरीज है जो अभी तक पता नहीं इस साल होनी है, या PCB ये भी बात कर रहा है कि अगर हमें ना समझ आई विंडो कोई बेहतर, फिर हम आगे चले जाएंगे। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ODIs है, लेकिन अभी तक उनका भी डेट्स ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया। एक आपकी जो एंड में जाके ट्राई सीरीज है भाई, वर्ल्ड कप 2027 के लिए मैं अभी इंडिया का कैलेंडर देख रहा था, वो जिनके साथ उनकी 3 ODI की सीरीज चल रही थी उसको 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या आप ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि हम भी जहां पे 3 ODI है उसको 5 ODI कर दें, साथ 3 T20 भी ऐड करें, तो आपको भी ODI ज्यादा खेलने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वही जो आपको ICC दे दे FTP में रैस हैकर जो खुद लगकर आ जाए सीरीज, वही आपकी होती है। ये नहीं कि आप खुद बोर्ड से बात करके कम्युनिकेट कर बड़ी टीमों से बात करो। बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं, उसकी तो आप जान ही नहीं छोड़ते। ये बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, इनके अलावा कोई मुझसे बात करो तो मैं बात करूं। ये नहीं कि बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ये नहीं।
कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके साथ आप बात करें, इवन आप वेस्ट इंडीज के साथ ये 5 ओडीआई खेल सकते हैं। अभी आप टेस्ट के लिए जा रहे हो वेस्ट इंडीज, उनसे ही बात करो, उनको ही फायदा हो जाएगा। 7-5 नहीं तो चलो 3 ओडीआई कर लो, ओडीआई की भी तैयारी हो जाएगी ना। वेस्ट इंडीज जा रहे हो, इतना दूर जाओगे, वैसे भी वहां पर टेस्ट सीरीज टेस्ट थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, स्लो विकेटें होती हैं। एटलीस्ट आप उनसे बात करके 3 ओडीआई और साथ एडजस्ट कर लो। लेकिन बात हुआ है कि आपका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट काम तो करता नहीं, बस रह सहकर जो आईसीसी ने एफटीपी में सीरीज छाप कर आपको दे दी, आप बस वही खेलते हो। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है हसन नवाज के हवाले से। तो दाऊद साहब, क्या कमाल किस्म का जो हसन नवाज है, कल उसने जो चेस कर दिखाया। एक टाइम के ऊपर उनकी टीम जो है स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एंड में आके दाऊद साहब हसन नवाज ने 80 रन जो है वो चेस करके जो दिए, ओए होए होए, जो उनकी वहां पे शॉट्स देखने को मिली और जो उनकी शॉट सिलेक्शंस देखने को मिली, कल ऐसा लगा कि प्रॉपर तौर पर जो टैलेंट होता है ना चौथे नंबर का, जो एक अक्कू भाई के अंदर था, उमर अकमल के अंदर, वो चीज का नजर आई कि यार हसन नवाज कितना जबरदस्त इस नंबर का प्लेयर है। लेकिन हमारी जो टीम है उसने बड़े जबरदस्त तरीके से इस बेचारे को जाया किया, कभी नंबर चेंज कभी छठा, कभी 7वां, कभी किधर। लेकिन कल हमने देखा कि यार किस तरीके से उस लड़के ने आकर ये मैच फिनिश करके दिया, बहुत जबरदस्त किस्म का फिनिश देखने को मिला। देखिए बिल्कुल, कल मुल्तान और सियालकोट का मैच था और मुल्तान ने 163 बोर्ड पे लगाया था। अब जब सियालकोट चेस करने के लिए आया तो स्टार्ट बहुत ही बेकार और बहुत ही स्लो किस्म का स्टार्ट था। जो मिर्जा बेग थे वो 29 बनाकर आउट हुए 35 गेंदों पे, अरहम ने 21 गेंदों पे 31 बनाया, अब्दुल्ला शफीक ने 19 गेंदों पे 16 बनाया। और स्टार्ट इतना खराब था कि 63 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 10वां ओवर चल रहा था, अगले 60 गेंदों पे 100 रन दरकार थे और यहां पर हसन नवाज की फिर एंट्री होती है। और एक टाइम पर लगा कि शायद ये विकेट इतना फ्लैट नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से पहले 10 ओवर खेले थे उसमें पूरी तरीके से सियालकोट पजल नजर आया और लगा कि ये मैच हाथ से निकला। लेकिन वहां पे हसन नवाज ने 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 40 गेंदों पे 80 रन बनाया और पहले जो रन आए वो बड़े कम आए 20 बॉलों पे। बिल्कुल, और आखिरी गेंद कबल 19.5 ओवर्स में ये टारगेट चेस करके ना सिर्फ सियालकोट को मैच जितवा दिया बल्कि सेमीफाइनल में भी एंट्री करवा दी। शोएब मकसूद कहते हैं, उन्होंने भी लिखा और काफी पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो हसन नवाज की हमने इनिंग देखी है वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है। अगर आप कुछ करीब में देखें तो इस तरह की हमें ना डोमेस्टिक में इनिंग नजर आई है ना इंटरनेशनल में नजर आई है। ठीक है, इंटरनेशनल बहुत फर्क है, डोमेस्टिक में बहुत फर्क है, लेकिन वो कहते हैं कि डोमेस्टिक में भी इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में इतनी बड़ी इनिंग नजर नहीं आई। एटलीस्ट हसन नवाज को तो T20 में आपको भाई लॉन्ग टर्म चांसेस देने, लेकिन उसको नंबर ठीक देना पड़ेगा, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, या ऐसा कोई आपको ओपनिंग में अगर नहीं भी दे सकते 4 दे दो। जैसे आगा का नंबर है उस नंबर पे आप दे सकते हो। बाबर आगा दोनों ही T20 में समझ नहीं आते, तो दोनों की जगह में आप किसी भी जगह या तो 4 पे दे दो या तो 3 पे आप दे दो, क्योंकि हसन नवाज ने जो पिछला PSL था वहां पे भी फिनिश अच्छा किया था। लेकिन इंटरनेशनली आपने कभी उसको 6ठे पे दे रहे हो चांस, कभी 5वें पे दे रहे हो, कभी 4थे पे दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही कि आप उसके साथ निकालना क्या चाहते हो। कभी आप कहते हो भाई तू एंकरिंग कर, कभी आप कहते हो 6 बॉल है इसमें छक्का मार। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रही, वो बिल्कुल ही खराब रह गया। लेकिन भाई अब बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में इसके लेवल का भी कोई प्लेयर है। नहीं भाई, प्रेशर हैंडलिंग करता है और लास्ट टाइम कोयटा को 3 मैच जितवा गया था PSL में, ये तो बंदे के अंदर गढ़ तो है, दम तो है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कराची के हवाले से। तो भाई कराची किंग लगा के जो विंग्स हैं उनके तमाम तरह जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल होने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कराची किंग्स ने अपडेट दे दिया और अपडेट यह है कि उन्होंने कहा कि हमारे तमाम के तमाम जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो इस PSL में अवेलेबल रहेंगे। डेविड वार्नर जो इनकी कप्तानी कर रहे हैं, एडम ज़ेम्पा जैसे बड़े नाम इनकी PSL की टीम में शामिल हैं और उन्होंने कहा कि फुल सीजन के लिए तमाम के तमाम मैचेस के लिए हमारे तमाम खिलाड़ी रहेंगे। तो कराची काफी खुश है अली साहब। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने घर पहुंच चुका है। बांग्लादेश जो है उनसे शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान घर पहुंच गया। बिल्कुल जी, कल पाकिस्तान की टीम खामोशी के साथ लाहौर एयरपोर्ट में आई और खामोशी के साथ मास्क पहन के बिल्कुल खामोशी से जो अपने घरों की तरफ रवाना होगी। कल पाकिस्तान टीम पहुंची थी और जाहिर है शिकस्त ऐसी थी जो पाकिस्तानी फैंस में काफी गमो गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में भी इतना बुरा खेल के आए, उसके बाद आपको एटलीस्ट जो ये थकी हुई सीरीज थी ये जीतनी चाहिए थी। प्लस बांग्लादेश ने भी आपको बड़ा ट्रोल किया, उनके तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन तक ने मुबारकबाद दी है, तो काफी मजाक भी चल रहा है। पाकिस्तान में भी छेड़ लेते लोग कि यार बांग्लादेश भी हमारा भाई है, जैसे हमारे PM ने भी एक हम वो सीरीज जीते तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो उन्होंने भी मुबारकबादें दी थी। तो बांग्लादेश की भी जो नई हुकूमत आई है वो भी हमारे नक्शे कदम पे चल रही है कि एक सीरीज जीती है तो उस पर पूरी मुबारकबादें चल रही है। तो चले, उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।